हेलो एवरीवन, आप सभी का तबीयत प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 3 फरवरी 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि 39th अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा। तो किया गया सीपी राधाकृष्णन के द्वारा, जिसका थीम था वोकल फॉर लोकल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासिक धर्म स्वच्छता को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। तो आर्टिकल 21। यूपी की पटना वर्ल्ड सेंचुरी और गुजरात की छारी ढंड बैटलैंड को किस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो रामसर साइट, जिससे अब इंडिया में टोटल रामसर साइट 98 हो गए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के महिला सिंगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। एलिना रावेनका के द्वारा। हाल ही में निर्मला सीतारमन द्वारा कौन सी बार बजट पेश किया गया है। 9th टाइम्स। किस राज्य में उसका पहला कैक्टस गार्डन, जिसको गार्डन ऑफ रिसाइलेंस या संवेदनशीलता का उद्यान कहा है, नाम दिया गया है। तो ये खोला गया है जबलपुर के मध्य प्रदेश में। दिल्ली के भारत मंडप में अरब देशों के विदेश मंत्री के साथ बैठक में शामिल लीग ऑफ अरब स्टेट्स के महासचिव कौन है। तो अहमद अबुल गेट हैं। निम्बियो कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 के अनुसार टॉप पे कौन सा शहर है। तो स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है। और मुंबई, इंडिया की बात करें तो मुंबई का जो है इंडिया से टॉप पे है, 445 पे इसकी पोजीशन है। और कोयम्बटूर जो है इसमें 479 पोजीशन पे लास्ट पोजीशन पे है। किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी महाकुंभ समक्का सरक्का, जिसको हम मेदाराम जातारा भी कहते हैं, इसका आयोजन किया गया। तो ये किया गया तेलंगाना में। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम बनी, वो किस पार्टी की नेता हैं। तो ये जो है एनसीपी की नेता हैं। हाल ही में किस देश द्वारा भारत को चोलकालीन नटराज की कांस्य मूर्ति वापस लौटाई गई है। तो लौटाई गई है अमेरिका के द्वारा। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पेश किया गया बजट 2026 में वर्ष 2026-27 के लिए कुल व्यय कितना अनुमानित किया गया है। तो ये किया गया है 53.5 लाख करोड़। एक्चुअल जो है 53.47 लाख करोड़ है। तो उसको राउंड ऑफ करके 53.5 लाख करोड़ किया गया है। तो बजट का आज जो है ज़्यादा क्लासेस जो है बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसका हम थोड़ा सा डिटेल में ही करेंगे, ताकि जो है आपके जो फैक्ट्स हैं वो भी रिवाइज हो जाए, यहीं पे जो है सब कंसीडर हो जाए। तो इसमें जो बजट है वो विकसित भारत के विजन पे केंद्रित था, जिसमें जो कुछ बातें की गई हैं। अगर आर्थिक और राजकोषीय आंकड़े की बात करें तो फिक्सल डेफिसिट जो है वो 4.3% रखा गया है, अनुमान लगाया गया है। कैपेक्स जो है, जिसको हम पूंजीगत व्यय कहते हैं, उसमें जो है बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए 12.2 लाख करोड़ जो है वो बढ़ाकर किया गया है। कुल बजट का आकार जो है 53.5 लाख करोड़ है। इनकम टैक्स और टैक्स पेयर के लिए जो है की बात करें तो इसमें इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और जो जो टीसीएस है, जो मतलब विदेशी टूर पैकेज है या शिक्षा चिकित्सा पेंशन है, उसको घटाकर 2% किया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कैंसर की जो 17 जो दवाइयाँ होती हैं, जो दुर्लभ बीमारियां से पीड़ित दवाइयाँ होती हैं, उस पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई है और कम की गई है। बायोफार्मा क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ के व्यय के साथ नई योजनाएं शुरू की गई है। इसमें और इसके अलावा 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाएंगे। बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद और वाराणसी जैसे शहरों में 7 नए हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर की घोषणा की गई है। 5 लाख से अधिक आबादी वाले छोटे शहरों के विकास की योजना की गई है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण स्थानों के लिए डिजिटल दस्तावेजीकरण के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड का प्रस्ताव रखा गया। कृषि और उद्योग की बात करें तो किसानों के लिए एआई टूल लॉन्च किया गया है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत की गई है। और छोटे उद्योगों के लिए जो है अनुपालन नियमों को सरल बनाया गया है। इसके अलावा जो है शिक्षा से रोजगार और उद्यम नामक स्थायी समिति बनेगी, जो सेवा शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान देगी। इसके अलावा जो है स्वास्थ्य समाज की बात करें तो कैंसर की दवाइयों पे तो
किया गया ही है। इसके अलावा आम लोगों को राहत देने के लिए जिला अस्पतालों में आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। जनसंख्या नियोजन के लिए मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा 2030 तक एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट और गेमिंग क्षेत्र में 20 लाख पेशेवर तैयार होंगे और 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब बनेंगे। नारी सशक्तिकरण के लिए उच्च शिक्षा के विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और गणित संस्थानों में अध्ययन को हर जिले में एक बालिका छात्रावास बनेगा। और इसके अलावा जो है सामुदायिक स्वामित्व बढ़ाने के लिए जो है स्वयं सहायता युद्धमी मार्ट भी स्थापित किया जाएगा। गरीबी उन्मूलन के लिए विकसित भारत जी रामजी योजना के लिए राज्यों के अंशदान सहित लगभग 1.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। और दीनदयाल जन आजीविका गिग वर्कर इन लोग के लिए जो है विशेष ध्यान दिया गया है। पर्यावरण की बात करें तो पूर्वोदय योजना के तहत 4,000 ई बसों को चलाने की घोषणा की गई है। इसमें बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल है। पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उसमें है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1091 व कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्कीम में 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जल संरक्षण की बात करें तो देश में 500 जलाशयों और अमृत सरोवर का एकीकृत विकास किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत इस बार 67,670 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और युवाओं के लिए ये ऑरेंज इकोनॉमी का जो है नया किया गया है, जिसके तहत 1.5 लाख हेल्थ केयर गीगर और भारत ओलंपिक और कॉमनवेल्थ का जो मैदान जो है ये तैयार किया जाएगा और रिफॉर्म की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेश की गए बजट 2026 में सबसे ज्यादा किस विभाग को राशि आवंटित की गई है? तो ये की गई है डिफेंस मिनिस्ट्री को। ठीक है, डिफेंस को सबसे ज्यादा किया गया है। आइए इसको पढ़ते हैं। जो वित्त मंत्री जो ने भाषण दिया था बजट का, उसमें जो है उनकी 3 बातें जो है उन्होंने कर्तव्य किया था कि 3 हमारा कर्तव्य। पहला कर्तव्य है कि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए विकास को तेज और सतत बनाए रखना है। दूसरा है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना। और तीसरा है सबका साथ सबका विकास के मुताबिक ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, प्रदेश, क्षेत्र की पहुंच संसाधनों, सुविधाएं और अवसर तक हो। तो डिफेंस को किया गया 7.84 लाख करोड़ दिया गया है। फिर दूसरे नंबर पे रोड मिनिस्ट्री एंड हाईवे को 3.09 लाख करोड़ दिया गया है। रेलवे मिनिस्ट्री को 2.81 लाख करोड़, रूरल डेवलपमेंट को 2.55 लाख करोड़, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2.3 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 1.97 करोड़। और ये एग्रीकल्चर और ये इम्पोर्टेंट होता है, तो एग्रीकल्चर को 1.40 लाख करोड़ दिया गया है और एजुकेशन को जो है 1.39 लाख करोड़ दिया गया। तो सबसे ज्यादा जो डिफेंस को दिया गया है कितना, 7.84 लाख करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026 में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र के करों में राज्यों का हिस्सा कितने प्रतिशत रखा गया है? तो ये रखा गया 41%। तो केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें केंद्रीय करों में राज्यों का जो हिस्सा है ना वो 41% बरकरार रखा गया है। और वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्यों को अगले साल 15.26 लाख करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया जाएगा, इतने रुपए दिया जाएगा। लेकिन जो अभी चालू वित्त वर्ष ये कब दिया जाएगा, 2027 में दिया जाएगा। लेकिन जो 2026 में इसमें थोड़े पैसों में कटौती की जाएगी क्योंकि राजस्व जो संग्रह हुआ है, जो टैक्स आया वो कम आया। तो वित्त आयोग ने करों की हिस्सेदारी के अलावा जो है राज्यों को 5 सालों में वित्त आयोग ने सिफारिश की कि ये तो कर देना ही है, हिस्सा है राज्यों का। इसके अलावा 1.40 लाख करोड़ जो है राज्यों को देना है, जिससे पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान व आपदा प्रबंधन अनुदान भी इसमें जो है कि पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों को जो है इतना पैसा देना है राज्यों को। ठीक है, और 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में ये भी बताया गया जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश,
तो ये जो है अपने जो इनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और ये अपने खर्चों के लिए जो है वो काफ़ी हद तक केंद्र के राजस्व पे जो ये हिस्सा मिलेगा ना 41% राज्यों को, इसी पे ये जो है अधिकतर ये पूर्वोत्तर राज्य टिके हुए हैं। इनकी निर्भरता इस पे काफ़ी बनी हुई है और इधर बात करें साउथ के जो स्टेट के जैसे कि गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में जो है ये लोग जो जीएसटी कलेक्शन या जो आप कहो उसमें जो है सरकार को ज़्यादा ये टैक्स और ये सब चीज़ें देते हैं क्योंकि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो ये इसलिए जो है जो टैक्सों को जो सरकार के पास जो टैक्स संग्रह होता आता है वो काफ़ी साउथ के स्टेट से आता है। तो ये कहा गया है कि जो ये राज्य हैं इनकी स्थिति काफ़ी खराब है। इनको अपना जो है संग्रह बढ़ाने का पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? तो केंद्र सरकार का जो है सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो बोरोइंग से होता है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड जो है इनकम टैक्स से आता है, थर्ड जो है जीएसटी से और फोर्थ जो है कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। तो 24% जो है ये बोरोइंग से आता है, सेकंड जो है इनकम टैक्स से आता है 21%, थर्ड जो है कॉर्पोरेट टैक्स से आता है और फोर्थ जो है जीएसटी से आता है आमदनी। खर्चा सरकार सबसे ज़्यादा कहाँ करती है? ये खर्चा जो है 22% जो है जो राज्यों को जो सरकार टैक्स वसूलती है और राज्यों को फिर वो देती है तो उसमें 22% खर्च करती है। 20% जो लोन लेती है या उसको जो ब्याज चुकाना होता है उस पर खर्च करती है सेकंड नंबर पे। 17% जो है केंद्रीय योजनाओं पे जो खर्च करती है और सब उसके बाद जो है देश की रक्षा पे 11% खर्च करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है और 1 फरवरी को जो है इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है इस बार की थीम है वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। जनवरी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डे का हम रिवीजन कर लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया गया था। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को जिसकी थीम थी इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। भारत में सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जिसकी थीम थी एम्पावरिंग एवरी डॉटर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर इंडिया। इसके अलावा जो है 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे फॉर एजुकेशन भी मनाया जाता है और इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे भी मनाया गया था। 25 जनवरी को जो है नेशनल वोटर डे मनाया गया जिसकी थीम थी माई इंडिया माई वोट और इसके अलावा जो है 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है और वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी मनाया जाता है और 30 जनवरी को जो है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में जो है मातृ डे जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो रेसलिंग लीग 2026 किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है हरियाणा थंडर के द्वारा जीता गया है और किसको हरा के जीता गया है? दिल्ली दंगल को। ठीक है, गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो फीफा द्वारा जो है ऑस्मान डेम्बले पुरुष कैटेगरी में इनको 2025 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी डिक्लेयर किया गया और फीमेल कैटेगरी में जो है एटना बोनामाटी को। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 झारखंड के द्वारा जीती गई थी। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल 2025 पीएसजी के द्वारा जीता गया। फीफा अरब कप 2025 मोरक्को के द्वारा जीता गया। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 5 सीरीज की T20 2025 सीरीज इंडिया के द्वारा जीती गई थी। BWI वर्ल्ड टूर फाइनल 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी बने थे। सुखमन सिंह मैच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया जीता गया है इनके द्वारा। अंडर 19 एशिया कप जो है पाकिस्तान के द्वारा जीता गया था और अनसे यंग द्वारा जो है फीमेल कैटेगरी सिंगल में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल का खिताब जीता गया था। फ्रांस के फुटबॉलर ने सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बराबरी की है। इनका नाम है किलियानी एम्बापे। फीफा रैंकिंग 2025 में टॉप पे स्पेन रही थी। इसके अलावा दीपा करमाती जो है एक भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनके द्वारा जो है दीप्ति शर्मा उनके करियर के पहले ICC T20 बॉलिंग रैंकिंग में उन्हें पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
इंडोनेशिया के क्रिकेटर गेडे प्रायडेन द्वारा 1 ओवर में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इटालियन सुपर कप 2025 जो है नापोली के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है कार्लो अल्कराज के द्वारा। ये इनका पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन है और कुछ रिकॉर्ड भी बनाया गया है, लेकिन किसको हरा के ये जीते हैं? नोवाक जोकोविच को। ठीक है, तो ये जो है अल्कराज के द्वारा जो है ओपन युग में करियर मतलब ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले ये सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। इनके द्वारा जो है चारों ग्रैंड ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो इनके द्वारा पहली बार जीता गया है 2026 में। इसके अलावा इनके द्वारा फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ये तो पहले से ही वो जीत चुके थे, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के साथ ही ये चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं, जिनकी उम्र मात्र 22 वर्ष 272 दिन है। इसके अलावा जो है अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हो रहा है, ठीक है, इस साल में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में अलग अलग कैटेगरी में भी जो है मैचेस होते हैं। जैसे वुमेन्स सिंगल का हमने कल पढ़ा था, किसने जीता है? एलेना रावेंका ने। मेंस सिंगल का जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता है। मेंस डबल में जो है क्रिस्टियन हरिसन एंड नील सुकुस्की ने जीता है। वुमेन्स डबल में झांग सुई एंड एलिस मर्टेंस ने जीता है। मिक्स्ड डबल की बात करें तो ओलिविया गाडेकी एंड जॉन पीर्स ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर गुरु रविदास एयरपोर्ट कर दिया गया है? तो अभी जो है नरेंद्र मोदी पंजाब गए हुए गुरु रविदास जयंती के अवसर पे, और आदमपुर जो है एयरपोर्ट है, इसी का नाम चेंज करके गुरु रविदास एयरपोर्ट किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गुरु रविदास जी जो है एक भक्ति संत थे। इनका जो है 649वां प्रकाश पर्व था और इसके लिए वो डेरा जलंधर गए थे और यहीं पे जो है आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे और उसके बाद ही उनके द्वारा गुरु रविदास जी का नाम जो है इस एयरपोर्ट का करने का घोषणा किया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट जो नाम चेंज हुए हैं, जैसे केंद्र सरकार द्वारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा जो है मनरेगा का नाम चेंज किया गया था और उसका नाम चेंज करके पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, जिसको जी राम कहते हैं, वो किया गया था। और इसके तहत जो मनरेगा में जो 100 दिन का जो है रोजगार दिया जाता था, उसको बढ़ा के 125 दिन किया गया है। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो प्रस्तावित बिल था, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम बदलकर विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण विधेयक किया गया था। और ईरान में एक राजनीतिक विद्रोह के बीच जो है उसकी एक सड़क का नाम ट्रम्प स्ट्रीट कर दिया गया था। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसको मदर ऑफ ऑल डील का नाम दिया गया था। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधिकारिक आवास या राजभवन का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? जन भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ द्वारा हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2026 में ग्लोबल रियल जीडीपी ग्रोथ में योगदान देने वाले देशों में शीर्ष पे कौन है? तो आपको थोड़ा वो लगेगा, फर्स्ट पे तो ठीक है चाइना है, लेकिन जो है सेकंड नंबर पे इंडिया है और थर्ड पे अमेरिका और फोर्थ पे इंडोनेशिया है। तो इसमें जो है इंडिया को जो है अमेरिका से भी आगे रखा गया है। चाइना का जो योगदान है वैश्विक वृद्धि में वो 26.6% है, भारत का 17% है और अमेरिका का सिर्फ 9.9% है, मतलब इंडिया से काफ़ी कम है। कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग देखें तो नीति आयोग द्वारा रैंकिंग से रिलेटेड फैक्ट देखें तो नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में देश में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में टॉप पे सिंगापुर है, इंडिया 80 पे, लास्ट पे अफगानिस्तान है। WMO के अनुसार जो है 2025 दुनिया का तीसरा सबसे गर्म साल रहा है। 5G उपयोगकर्ता के मामले में भारत जो है विश्व में सेकंड पे, फर्स्ट पे चाइना है। भारत के द्वारा रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में टॉप पे सिंगापुर है, इंडिया 16 पे है।
एशियन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में टॉप पे चाइना है, इंडिया 6th पे है। निम्बियो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स 2025 में जो है अबू धाबी जो है सबसे सुरक्षित चल रहा है। फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत जो है 4th पे है और 77 रिपब्लिक डे परेड में जो है महाराष्ट्र की झांकी प्रथम पे रही थी। इसके अलावा जो है पॉपुलर चॉइस में गुजरात रही थी। सेना की बात करें तो असम रेजिमेंट और सीआरपीएफ रहा है। इसके अलावा इंडियन नेवी कल्चर मिनिस्ट्री की कैटेगरी में और दिल्ली पुलिस भी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BLA बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए सैन्य अभियान का नाम क्या दिया गया है? तो दिया गया है ये ऑपरेशन हेयर ऑफ 2.0। ऑपरेशन जो है बलूचिस्तान, पहले देखें यहाँ पे अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान का एरिया और ये जो है बलूचिस्तान का एरिया है, इस पे जो है ये कब्जा मानते हैं। तो इन्हीं के द्वारा जो है एक व्यापक सैन्य अभियान चलाया गया है। हेरॉफ का मतलब होता है काला तूफान। और BLA का दावा कि यह अभियान बलूचिस्तान की आज़ादी और पाकिस्तानी सेना के कब्जे को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया है। और ये जो है इसके अंदर का जो है बलूचिस्तान के द्वारा जो है BLA के द्वारा जो पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशन देखें तो BSF के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था और अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत जो है वेनेजुएला पे सैन्य कार्रवाई की गई थी। भारत सरकार द्वारा भारतीयों को जो है ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया था और श्रीलंका की मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था भारत के द्वारा। दितबाह तूफान जब आया था तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी एंड इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस द्वारा अग्नि परीक्षा अभ्यास किस राज्य में किया गया है? तो किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली फर्स्ट इस टाइप का एक्सरसाइज है जिसमें इंटर फोर्सेस जो इन एक साथ काम कर रही हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि उनके बीच कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क बना रहे। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस रिलेटेड फैक्ट देखें तो भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा त्रिशूल अभ्यास जो है जैसलमेर में किया गया था। पूर्वी प्रचंड प्रहार जो अरुणाचल प्रदेश में। कर्नाटक के बेलगावी में मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में। गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। राजस्थान में अजय वॉरियर हुआ था भारत और ब्रिटेन के बीच में। एक कुबरिंग जो है भारत और मालदीव के बीच में होता है, केरल में हुआ था। और गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में हिमाचल प्रदेश में हुआ था। भारतीय सेना और रशिया के बीच जो एविया इंदर एक्सरसाइज हुआ था भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2 अबू धाबी में। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो है इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 हुआ था। ब्रिक्स के द्वारा जो है बिल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास साउथ अफ्रीका में हुआ था। नाटो के द्वारा ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस चलाया गया था। BSF के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा और भारत और रशिया के बीच मिलान 2026 बंगाल की खाड़ी में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में उसका पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है बिहार में। इससे पहले जो उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात में भी किया जा चुका है पर बिहार का ये पहला है। इसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और ये जो है अनंत पूर्ति जो है ATM पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है पटना में लगाया गया है ताकि जो BPL कार्ड होल्डर हैं उनको जो है 2400 घंटा जो है अनाज मिल सके। इसके अलावा जो है बिहार में ही जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया गया है। बिहार से रिलेटेड फैक्ट देखें तो बिहार में FIR और कोर्ट केसेस की मॉनिटरिंग के लिए दर्पण वेबसाइट लॉन्च किया गया था। पटना पुस्तक मेला में दुनिया की सबसे महंगी किताब मैं का विमोचन किया गया था जिसके जो लेखक है रत्नेश्वर है। यहाँ पे 3 और नए विभाग का गठन किया गया है। राजगीर खेल अकादमी को हॉकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिला था। अगले 5 सालों के लिए जो है 7 निश्चय योजना 3 शुरू किया गया है। पुरुष लिस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बिहार के द्वारा बनाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग जो है विश्व चंपारण के विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया गया।
बिहार की रेणु पासवान को महिला सशक्तिकरण के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए आमंत्रित किया गया है। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को पटना हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और बिहार में जो है बिहार में केरल मॉडल के तर्ज पे राज्य में पहली बार महिलाओं को प्रोफेशनल ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी गई है। और 53 साल बाद जो सोन नदी विवाद था वो बिहार और झारखंड के बीच वो सुलझ गया है। और इसके अलावा जो बिहार के सीईओ विनोद सिंह गुंजियाल को राज्य में सुचारू समावेशी चुनाव के लिए सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल फैक्ट से रिलेटेड रिवीजन करें तो और स्पेन के राजा फिलिप के द्वितीय के द्वारा ढाले गए सोने की नीलामी में यूरोप का सबसे मूल्यवान सिक्का बना था। और श्रीलंका के जो है तूफान आने पर आईएनएस विक्रम और उदयगिरी गए थे। इसके अलावा जो कनाडा के द्वारा नागरिकता कानून में संशोधन किया जा रहा है। मलेशिया के द्वारा 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया गया था। श्रीलंका के जो है 75वें वर्षगांठ में भाग लेने के लिए आईएनएस विक्रम और उदयगिरी पहुंचे थे। इसके अलावा नेपाल में जो है नेपाल के द्वारा 100 रुपये का एक नोट जारी किया गया जिसमें भारत के 3 क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया था। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स पर नियुक्त हुए असीम मुनरो। आईएमएफ द्वारा जो है पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर का आर्थिक सहायता दिया गया था। और अमेरिका के द्वारा कोर 5 गठन का आयोजन बनाया जा रहा है जिसमें अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया और जापान शामिल होंगे। और पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल पूरे हुए हैं। इसके अलावा क्वाड के द्वारा पहली बार इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क के तहत फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज की गई थी। और अमेरिका सेना द्वारा 31 साल बाद जो है यूएस डिफाइंड युद्ध पोत का निर्माण किया जाएगा। ब्रिटेन के उस सदन के द्वारा जो है भारत मुल्क के 4 सदस्यों के द्वारा पदभार ग्रहण किया गया है। सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला पहला देश इजराइल बना था। ऑस्ट्रेलिया के जो दिग्गज गेंदबाज हैं जिनका नाम है ब्रेट ली, उनको ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली बार जो है हिंदी और उर्दू भाषा में संदेश प्रकाशित किया गया था। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अमेरिका द्वारा किस देश के खिलाफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत सैन्य कार्रवाई किया गया है, तो ये है वेनेजुएला। आज का क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू त्योहार जो एक बैल दौड़ प्रतियोगिता होता है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपके ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।